टाइटैनिक। इस पे एक फ़िल्म भी बनी है, काफ़ी शानदार वो फ़िल्म है। पहले आप कहानी पढ़ लो, कहानी अच्छी लगे तो आप फ़िल्म भी देख सकते हो। आज हम इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एक-एक वर्ड को आपको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो मैं सिखाऊँगा विद द हेल्प ऑफ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इडियम, फ्रेजेज़ जो भी आएगा सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं इसको। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। द टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। अब द टाइटैनिक, टाइटैनिक से पहले द क्यों लगा दिया? इतना खास था क्या ये? तो ये बताने के लिए द लगाया, डेफिनेट आर्टिकल है। टाइटैनिक जहाज़ का नाम है, तो काफ़ी फेमस ये जहाज़ था उस टाइम का। मतलब 1912 की बात हो रही है, तो 1912 के टाइम का, तो इसलिए द लगाया। और जैसे ताजमहल से पहले भी द लगाते हैं ना, क्योंकि जो भी फेमस चीज़ होती है उससे पहले द लगाते हैं। द अनसिंकेबल शिप। अब शिप जहाज़ होता है, ठीक है, और जो जहाज़ है उसकी क्वालिटी बता रहा है ये अनसिंकेबल, यानी कि ये एडजेक्टिव है और जो जहाज़ है शिप वो नाउन है। तो अनसिंकेबल क्यों बोला गया? अनसिंकेबल यानी कि न डूबने वाला, ठीक है। और ये जो पूरी क्वालिटी है ये टाइटैनिक की है, इसलिए यहाँ पे द लग गया, तो 2 बार द इसीलिए लगा इसके टाइटल में। तो टाइटैनिक न डूबने वाला जहाज़ जो है इसको उपमा दी गई थी क्योंकि ये कभी डूब नहीं सकता था, ऐसा बोला गया था और फिर ये डूब भी गया। तो पढ़ते हैं इसको। इन 1912 यानी कि 1912 में, तो 1912 नाउन है और इन जो है प्रीपोजिशन है समय बताने के लिए। तो 1912 में द टाइटैनिक वाज द बिगेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस शिप। जो टाइटैनिक है वो था, अब यहाँ पे द लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल है। बिगेस्ट और मोस्ट लग्जूरियस ये दोनों के दोनों जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट और लग्जूरियस, मोर लग्जूरियस, मोस्ट लग्जूरियस। तो जो टाइटैनिक है वो क्या था? सबसे बड़ा और मोस्ट लग्जूरियस सबसे शानदार शिप था, जहाज था। इन द वर्ल्ड दुनिया के अंदर, तो सबसे बड़ा जहाज था दुनिया के अंदर। इट वॉज कॉल्ड, ठीक है, इसे बुलाया गया है, इसे कहा गया अनसिंकेबल। अनसिंकेबल कहा गया है कि ये कभी डूब नहीं सकता, ऐसा इसको बोला गया कि ये कभी डूबेगा नहीं, इतना बड़ा था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज बिल्ड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम। क्योंकि इट वॉज बिल्ड, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है कि इसे बनाया गया था, ठीक है। बिल्ड जो होता है उसके यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इट वॉज बिल्ड। पैसिव में लिखा गया है कि इसे बनाया गया था विथ, किसके साथ में, किसकी मदद से, ठीक है, किसी चीज़ की सहायता से बनाया गया था, इसलिए विथ प्रीपोजिशन है वो लगाया गया है। द बेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि सबसे उत्तम जो प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी वो ऑफ दैट टाइम, उस समय की, ठीक है। तो दैट टाइम है उस समय, तो यहाँ पे दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है कि टाइम बताने के लिए कि उस समय की जो सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी थी वो लगा के इसे बनाया गया था, तो ये डूब नहीं सकता था। पीपल वर एक्साइटेड। पीपल, लोग जो है वर एक्साइटेड, वो उत्साहित थे। टू ट्रैवल, ट्रैवल होता है यात्रा करना, यात्रा करने के लिए। ऑन दिस ग्रैंड शिप, तो ये जो भव्य शिप था, जो जहाज था, उसके ऊपर यात्रा करने के लिए लोग क्या थे? एक्साइटेड थे। तो शिप नाउन है और उसका एडजेक्टिव लगाया है ग्रैंड, यानी कि भव्य, बहुत ही बड़ा। ऑन अप्रैल 10, ऑन अप्रैल 10 1912, तो 10 अप्रैल को 1912 में द टाइटैनिक स्टार्टेड, जो टाइटैनिक जो है जहाज जो है, स्टार्टेड उसने शुरू की, इट्स जर्नी, अपनी जो यात्रा है वो इसने शुरू की। तो यहाँ पे जो इट्स आया है वो टाइटैनिक के लिए आया है, जैसे मैंने मेरी यात्रा स्टार्ट की, माई जर्नी, तो वैसे टाइटैनिक के लिए इट होगा, तो इसका यहाँ पे इट्स बन रहा है। तो उसने अपनी यात्रा शुरू की फ्रॉम साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन एक जगह है इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में, तो वहाँ से टू न्यूयॉर्क यूएसए, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए उसने यात्रा शुरू की कि वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से यहाँ पे यूएसए में जाएगा, न्यूयॉर्क में। देयर वर मोर देन 2200 पैसेंजर्स। तो देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है बताने के लिए, ठीक है, इंट्रोडक्टरी इसको प्रोनाउन कहते हैं। वर मोर देन 2200 पैसेंजर्स, यानी कि मोर देन इनकी ज़्यादा, इससे 2200 से ज़्यादा पैसेंजर्स यात्री थे। एंड और क्रू, क्रू मेंबर होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, नौका चलाने वाले या मैनेज करने वाले, तो कर्मी दल उनको बोलेंगे। ऑन बोर्ड यानी कि सवार थे, तो 2200 से ज़्यादा पैसेंजर और जो क्रू मेंबर है वो सवार थे, इंक्लूडिंग, ठीक है। अब इन 2200 में किस किस को शामिल कर रहे हैं, ठीक है, शामिल करते हुए रिच पीपल, अमीर लोगों को,
वर्कर्स काम करने वाले, एंड फैमिलीज परिवार। तो इन सबको शामिल करते हुए 2200 लोग जो है वो थे वहाँ पे, क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को मिला करके। द शिप सेल्ड स्मूथली फॉर अ फ्यू डेज। द शिप यानी कि जो जहाज जो है, सेल सेल मतलब होता है कि जब नाव या कोई भी पानी में चलने वाली जो भी कश्ती है, जहाज है, वो जब चलती है पानी में तो उसको सेल करना कहते हैं। तो सेल यानी कि जो शिप है वो जल यात्रा की उसने, वो चली पानी में स्मूथली यानी कि एकदम आराम से चली, सहजता से चली, फॉर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों तक। ठीक है, कुछ दिनों तक। ठीक है, टाइम बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया गया यहाँ पे। पैसेंजर्स यानी कि जो यात्री थे, तो यात्रियों ने इंजॉयड, ठीक है, एंजॉयड आपका हो गया कि आनंद उठाया, एंजॉयड आनंद उठाया, डिलीशियस फूड यानी कि जो स्वादिष्ट भोजन था उसका उन्होंने आनंद उठाया। तो फूड जो है वो आपका नाउन है, और वो कैसा फूड है, डिलीशियस है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाया, म्यूजिक संगीत का आनंद उठाया, एंड और द लग्जरी ऑफ द टाइटेनिक, जो लग्जरी थी यानी कि जो आरामदायकता थी, ठीक है, ऑफ द टाइटेनिक यानी कि टाइटेनिक की जो जहाज है उसकी जो आरामदायकता थी उसका लोगों ने आनंद उठाया। बट लेकिन एवरीथिंग सब कुछ चेंज्ड बदल गया ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 14 1912। तो एवरीथिंग जो है एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे तो एस या एस की बात नहीं है क्योंकि पास्ट में कहानी चल रही है। तो सब कुछ जो है चेंज बदल गया ऑन द नाइट, ऑन टाइम बताने के लिए, कब, द नाइट यानी कि जो रात थी, ऑफ किसकी रात थी, 14 अप्रैल की जो रात थी उस दिन सब कुछ बदल गया। द सी वॉज काम, जो समुंदर है, वॉज काम यानी कि शांत था, एंड और द स्टार्स यानी कि जो तारे हैं, शॉन ब्राइटली, ठीक है, शाइन मतलब चमकना होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है शॉन, चमक रहे थे, ब्राइटली यानी कि एकदम उजाले के साथ में टिमटिमा रहे थे, अच्छे से रोशनी के साथ में। द कैप्टन एंड क्रू, द कैप्टन, तो कैप्टन कप्तान होता है, कप्तान और क्रू यानी कि जो भी उसके सदस्य हैं, जो कर्मी दल है वहाँ पे, डिन नोटिस, उन्होंने क्या नहीं किया, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, डिन नोटिस उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एनी डेंजर अहेड यानी कि जो भी कोई भी खतरा था आगे उसके ऊपर उन्होंने ध्यान जो है वो नहीं दिया। एट 11:40 PM यानी 11:40 पे रात के, लुकआउट, ठीक है, लुकआउट चौकीदार को बोलते हैं जो चौकसी करता है आगे खड़ा होकर के कि कोई आगे कोई पत्थर वत्थर चट्टान उट्टान तो नहीं आ रही है। तो लुकआउट सडनली अचानक ही, स्पॉटेड, ठीक है, स्पॉट मतलब होता है देखना, ठीक है, तो उसने क्या हुआ, अचानक ही उसने देखा, एन आइसबर्ग, आइसबर्ग होता है कि बर्फ का जो पहाड़ होता है, ठीक है, उसको आइसबर्ग कहते हैं। तो एक आइसबर्ग देखा उसने, डायरेक्टली इन द शिप्स पाथ, ठीक है, डायरेक्टली होता है कि एकदम सीधा, ठीक है, सामने ही, इन द शिप्स पाथ यानी कि जो जहाज है उसका जो पाथ है, रास्ता जो है, उसमें सामने ही उसने एक आइसबर्ग जो है उसने देखा। ही शाउटेड यानी कि जो चौकीदार है वो चिल्लाया, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो लुकआउट के लिए आया है। शाउटेड चिल्लाया, टू वार्न चेतावनी देने के लिए, द क्रू यानी कि जो कर्मी दल था उनको चेतावनी देने के लिए वो चिल्लाया कि आगे बर्फ का पहाड़ है तो मोड़ो आप, ठीक है, तो ऐसे वो चिल्लाया। द ऑफिसर्स ट्राइड यानी कि जो भी अधिकारी थे, ट्राइड कोशिश की उन्होंने, टू टर्न मोड़ने की, द शिप जहाज को। अब जहाज को क्या मोड़ने के लिए वो मोड़ने की कोशिश कर रहे, टू अवॉइड द आइसबर्ग यानी कि जो बर्फ का पहाड़ है उसको वो अवॉइड जो है कर सके, टाल सके, बचने के लिए उन्होंने जहाज को मोड़ने की जो है कोशिश की। बट लेकिन इट वॉज टू लेट यानी कि काफ़ी देर हो चुकी थी। द टाइटेनिक हिट, जो टाइटेनिक जो जहाज है, हिट किया उसने यानी कि वो टकरा गया, यानी उसने मार की, द आइसबर्ग, आइसबर्ग पे, ऑन इट्स साइड यानी कि उसके बगल में। तो ये देख सकते हो आप पिक्चर में कि टाइटेनिक जो है साइड से ऐसे टकरा गया मुड़ते टाइम पे। एट फर्स्ट पहले तो द पैसेंजर्स डिड नॉट रियलाइज, ठीक है, डिड होता है बोलने के लिए कि डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो पहले तो जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, इनकी वो समझ नहीं पाए, द डेंजर यानी कि जो खतरा है उसको वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। द शिप सीम्ड फाइन, जो शिप जो है, जहाज जो है वो प्रतीत हुआ, फाइन यानी कि बिल्कुल ठीक प्रतीत हुआ, कि एकदम एग्जिस्ट से ऐसे झटका सा लगा
और फिर वो नॉर्मल चलने लग गया, तो पैसेंजर लोग सोचे ऐसे टकरा गया होगा, क्योंकि ये जो चला रहे थे जहाज को, ये अटलांटिक ओशन में चला रहे थे, ठीक, जहाँ पे बर्फ़ जो जमना है वो आम बात है। एंड और मैनी पीपल यानी कि अधिकतर जो लोग हैं, थॉट, उन्होंने सोचा इट वाज जस्ट अ स्मॉल एक्सीडेंट, ये क्या था, एक बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, छोटी सी दुर्घटना थी, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जहाज तो डूबेगा ही नहीं। बट लेकिन बिलो द डेक, ठीक है, डेक क्या होता है कि ये जो नीचे का भाग होता है उसको डेक बोला जाता है, यानी कि तल जो होता है नाव का, ठीक है, तो उसको डेक बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ताकि कोई सा भी एक टूटे भी ना, तो भी जो पानी है वो उसी में ही भरे, बाकी में ना भरे। तो जो बिलो द डेक वाटर वॉज रशिंग, जो पानी है वो दौड़ रहा था, तेजी से दौड़ने को हम रशिंग कहते हैं, इन यानी कि में। तो बिलो द डेक पानी दौड़ रहा था, क्योंकि उसको चोट लगी थी तो वो टूट गया था नीचे से। द शिप्स कंपार्टमेंट्स यानी कि जो शिप के जो डिब्बे होते हैं, नीचे जो डिब्बे बने होते हैं, विच वर सपोज टू कीप इट सेफ, यानी कि जिन्हें माना जाता है, तो यहाँ पे वर है, तो जिन्हें माना जाता था टू कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखने के लिए जो कंपार्टमेंट डिब्बे थे वो स्टार्टेड शुरू कर दिया उन्होंने, फ्लडिंग वन बाय वन, ठीक है, फ्लड मतलब बाढ़ आना होता है, या भर जाना, पानी भरने को भी फ्लड कहते हैं, तो भर जाना जो उन्होंने शुरू कर दिया वन बाय वन, एक के बाद एक। द टाइटेनिक वॉज सिंकिंग, द टाइटेनिक यानी कि जो जहाज है टाइटेनिक, वो सिंकिंग, सिंक मतलब डूबना होता है, तो वो डूब रही थी, जो डूब रहा था जहाज। द क्रू यानी कि जो कर्मी दल थे, बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, तो बिगेन उन्होंने शुरू किया लोअरिंग लाइफ बोट्स, ठीक है, लोअर एज अ वर्ब होता है और इसका मतलब होता है कि नीचे उतारना, लोअरिंग, क्योंकि बिगेन के बाद में, स्टार्ट के बाद में, स्टॉप के बाद में, कंटिन्यू के बाद में जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगाते हैं, कि वो काम जो उन्होंने शुरू कर दिया है, रोकना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, जारी रखना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वैसा होता है। तो बिगेन शुरू कर दिया उन्होंने, लोअरिंग उतारना, लाइफ बोट्स, लाइफ बोट होते हैं कि जो जीवन रक्षा के लिए जो नाव होती है, तो उनको उतारना शुरू कर दिया इनटू द वाटर, पानी के अंदर। बट लेकिन देयर वर नॉट इनफ लाइफ बोट्स, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, वर नॉट यानी कि पर्याप्त नहीं थी, लाइफ बोट्स यानी कि पर्याप्त लाइफ बोट्स जो है, जो जीवन नौका है, वो नहीं थी वहाँ पर, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। तो हर एक के लिए लाइफ बोट नहीं थी, 2200 लोग सवार थे उसमें लगभग, तो 2200 नौका बोट नहीं थी उनके पास में। ओनली केवल अबाउट हाफ यानी कि लगभग आधी थी, ऑफ द पैसेंजर्स यानी कि जितने भी यात्री थे उनकी लगभग आधी थी, ओके, आधी थी, ऑफ द पैसेंजर्स कुड फिट, तो जो पैसेंजर है वो उसमें आ सके उसकी आधी थी। विमन, ठीक है, इसको वुमन नहीं पढ़ते हैं, विमन पढ़ते हैं, क्योंकि ई आया है यहाँ पे, एक सिंगुलर होता है तो वुमन पढ़ते हैं, ये प्लूरल है तो विमन पढ़ेंगे। विमन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे, वर गिवन प्रायोरिटी, तो ये पैसिव में लिखा गया कि उनको दी गई थी प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता दी गई, यानी कि पहले उनको नाव वगैरह में बैठाया गया। बट लेकिन मैनी फैमिलीज यानी कि अधिकतर जो परिवार है, हैड टू सेपरेट, ठीक है, उन्हें क्या होना पड़ा, सेपरेट होता है अलग होना, ठीक है, हैड टू लिखा है कि होना पड़ा था, तो उन्हें सेपरेट होना पड़ा था, अलग होना पड़ा था। एज यानी कि जैसे ही द शिप टिल्टेड, ठीक है, टिल्ट मतलब होता है झुकना, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आधी शिप झुक गई है अंदर की तरफ, तो जैसे ही शिप झुकी, पैनिक स्प्रेड, जो पैनिक जो है, घबराहट जो है, स्प्रेड होता है फैलना, ठीक है, तो घबराहट जो है वो फैल गई। पीपल स्क्रीम्ड, ठीक है, लोग जो हैं वो चिल्लाए, एंड रैन दौड़े, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू फाइंड खोजने का, अवे यानी कि रास्ता, टू सरवाइव बचने के लिए, रास्ता खोजने का लोग कोशिश करते हुए दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, ठीक है। सम जम्प्ड यानी कुछ जो है वो जंप्ड कूदे, इनटू में द फ्रीजिंग ओशन यानी कि जो जमना हुआ जो ओशन है, ठीक है, बर्फ से जमा हुआ ओशन जो है, ओशन होता है आपका समुंदर या महासागर जो है, उसके अंदर जो लोग हैं वो कूदे, ठीक है, तो देख सकते हो कि ये अटलांटिक जो महासागर है उसके अंदर चल रही थी, तो उसमें पूरे में बर्फ जमी रहती है। होपिंग आशा करते हुए, टू रीच अ लाइफ बोट, आशा करते हुए किसकी, टू रीच पहुंचने की, अ लाइफ बोट कि जो लाइफ बोट है, जीवन रक्षा जो बोट है आप देख सकते हो यहाँ पे, उस तक पहुंचने की आशा करते हुए वो लोग पानी में कूद रहे थे कि हम लाइफ बोट तक पहुंच जाएं।
क्योंकि लाइफ बोट है वो पहले उतार दी थी क्रू ने। द बैंड ऑन द शिप, ठीक है, बैंड कौन सा है, जो गाना बजाना करते हैं ना, बैंड ऑन द शिप, शिप के ऊपर जो बैंड है, कंटिन्यूड, वो जारी रहा, टू प्ले म्यूजिक, तो उसने क्या है, जो भी संगीत जो है वो बजाना उसने जारी रखा, टू काम, शांत करने के लिए, पीपल, लोगों को शांत करने के लिए उसने जारी रखा। बट लेकिन द फियर वॉज ओवरवेलमिंग, जो फियर जो है, जो डर जो है, वो क्या था, मतलब हावी हो गया, वो वॉज ओवरवेलमिंग, हावी हो रहा था, भयावक हो रहा था। एट 2:20 AM, यानी कि अब तारीख जो है वो 15 हो गई है, 14 तारीख को 11:40 पे, ठीक है, 11:40 पे वो टकराया था। और इस बात को अभी कितने मिनट हो गए, देख लो आप, 2-3 घंटे हो गए हैं। तो 15 तारीख को, जस्ट अ फ्यू आवर्स आफ्टर हिटिंग द आइसबर्ग, जस्ट यानी कि बस अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों बाद में, किसके बाद में, हिटिंग द आइसबर्ग यानी कि टकराने के बाद में, आइसबर्ग यानी कि बर्फ का जो पहाड़ है, उसके टकराने के कुछ घंटों बाद में, द टाइटेनिक ब्रोक अपार्ट, जो जहाज है टाइटेनिक, ब्रोक अपार्ट होता है, एज अ फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, यानी कि टूट के ऐसे अलग रहना, तो वो टूट गई। एंड और सैंक, यानी कि सिंक की सेकेंड फॉर्म सैंक, डूब गई, इनटू द आइस वाटर्स ऑफ द अटलांटिक ओशन, तो किस में डूब गई, आईसी, आईसी वाटर्स। अब यहाँ पे एस क्यों लगा है, क्योंकि देखो पानी जो होता है अनकाउंटेबल होता है, वाटर, तो जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते कि वाटर्स दे दो मेरे को। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बड़े सोर्स की पानी की, जैसे समुंदर की बात हो रही है या नदी की बात हो रही है, तो हम वाटर्स का यूज करते हैं। तो जो अपना टाइटैनिक है वो डूब गया, किसमें, आइसी वाटर्स यानी कि बर्फीले पानी में डूब गया, ऑफ अटलांटिक ओशन यानी कि आपका जो अटलांटिक महासागर है उसके पानी में। ओवर 1500 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ओवर यानी कि लगभग या ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं, लॉस्ट खो चुके थे या खो दिए, देयर लाइव्स अपने जीवन को खो दिए, इन द फ्रीजिंग सी यानी कि जमे हुए महासागर में, जमे हुए समुद्र में अपने जीवन को खो दिए। ओनली, केवल, अबाउट 700 सर्वाइव्ड यानी कि लगभग 700 जो है वो जीवित बचे। रेस्क्यूड, ठीक है, तो रेस्क्यू होता है बचाना, तो वो बचाए गए बाय अनदर शिप यानी कि दूसरे जहाज के द्वारा, कॉल्ड यानी उसको पुकारा गया, द कारपेथिया, कारपेथिया दूसरे जहाज का नाम है। तो ऐसा होता है ना कि समुद्र में एक जहाज चल रहा है फिर दूसरा थोड़ी दूरी पे चल रहा हो, तो ऐसे ही जैसे ही ऐसे टूटता हुआ दिखा, आग वाग लगी हुई दिखी, तो कारपेथिया नाम का और जहाज था जो पास से गुजर रहा था, तो उसने जो भी 700 लोग थे उनको उसने बचा लिया, यानी कि जो भी वहाँ जीवित बच गए पानी के अंदर तैरते हुए उनको उसने बचा लिया। द ट्रेजेडी यानी कि जो त्रासदी हुई थी, शॉक्ड, ठीक है, शॉक होता है एकदम चौंका देना, तो उसने चौंका दिया, ठीक है, चौंका दिया, द वर्ल्ड, दुनिया को चौंका दिया उसने। हाउ कुड यानी कि कैसे हो सकता है, द अनसिंकेबल शिप, जो ना डूबने वाला जहाज है, कैसे सिंक, डूब सकता है, ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज, ठीक है, वॉयज पढ़ते हैं, वॉयज मतलब यात्रा होता है, तो कैसे ये जो जहाज है, हाउ कुड, ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना सब्जेक्ट रहेगा आपका। द अनसिंकेबल शिप जो है, सिंक, ठीक है, एज अ वर्ब है, कुड के साथ में आई है, तो कैसे ये न डूबने वाला जहाज जो डूब सकता है, ऑन इट फर्स्ट वॉयज, ठीक है, यानी कि जो पहली जो इसकी यात्रा है उस पर कैसे डूब सकता है ये। इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जो जांचें हैं, लेटर शोड, उन्होंने बाद में दिखाया या बतलाया, दैट कि देयर वर नॉट इनफ लाइफ बोट्स, यानी कि वहाँ पे पर्याप्त जो है लाइफ बोट्स नहीं थी, यानी कि जीवन नौका नहीं थी बचाने वाली। एंड और द शिप वॉज ट्रैवलिंग, और जो शिप जहाज जो है वॉज ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहा था, टू फास्ट यानी कि बहुत ही तेज चल रहा था, इन आइसी वाटर कि बर्फीला जो पानी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के आगे एस क्यू लगा है, मैंने बताया आपको बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है इसलिए लगा हुआ है। द टाइटेनिक्स स्टोरी यानी कि टाइटेनिक की जो कहानी है, बिकेम, बन गई, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री, इन हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास है, उसके अंदर जो भी सबसे ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं हुई हैं उनमें से एक बन गई, ठीक है, वन बन गई, ठीक है, उनमें से एक बन गई। ये जो टाइटेनिक की जो कहानी है, कैसे 1500 लोग मर गए थे। इट टॉट, इसने सिखाया, ठीक है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, इसने सिखाया, पीपल, लोगों को,
द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, यानी कि जो महत्वता होती है सेफ्टी सुरक्षा की, कि पर्याप्त लाइफ बोट होनी चाहिए। ठीक है, उनका तो ये मानना था ना कि बहुत ही बड़ा टाइटेनिक जहाज है, ये तो कभी डूबेगा ही नहीं, तो लाइफ बोट रखने की ज़रूरत ही क्या है हमें। ठीक है, वो 700 थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसा मान के ये चल रहे थे। लेकिन इसने लोगों को ये सिखाया कि सुरक्षा का महत्व क्या होता है, कि आपको रखनी ही चाहिए। एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है, ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, रिमाइंडिंग याद दिलाते हुए देम उनको, दैट की इवन द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव यहाँ पे है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट यानी कि जो सबसे बड़ी जो उपलब्धियां है, अचीवमेंट्स है ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, मानवों की, इंसानों की, कैन फेस, वो सामना कर सकती है द पावर ऑफ नेचर, तो जो पावर है, शक्ति जो है ऑफ नेचर यानी कि कुदरत की। ठीक है, जो कुदरत की जो शक्ति है उसका उनको क्या है, सामना करना पड़ सकता है, जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, नेचर के सामने। टुडे, आज, द टाइटेनिक, यानी कि जो टाइटेनिक जो जहाज है, इज रिमेंबर्ड, यानी कि उसे याद रखा जाता है एज के रूप में, किसके रूप में, अ सिंबल, एक जो सिंबल प्रतीक होता है उसके रूप में, ऑफ किसका, बोथ ह्यूमन एम्बिशन, यानी कि मानव की जो महत्वाकांक्षा है उसके रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन जो है एज एन एडजेक्टिव आया है, एम्बिशन जो है आपका नाउन है। ठीक है, तो जो मानवीय महत्वाकांक्षा है उसके रूप में, एंड और द फ्रजिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, फ्रजिलिटी एज ए नाउन है, लाइफ एज ए नाउन है, तो जो नाजुकता है उस जीवन की उसके रूप में जो है इसे याद रखा जाता है सिंबल के रूप में, ऑफ बोथ, बोथ जो है एडजेक्टिव है जो कि दोनों के लिए आया है, ह्यूमन और फ्रजिलिटी, तो दोनों के रूप में जो है इसको प्रतीक को जो है याद रखा जाता है। तो टाइटेनिक इज रिमेंबर, टाइटेनिक को याद रखा जाता है एज ए सिंबल, प्रतीक के रूप में, ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों का, ह्यूमन एम्बिशंस एंड फ्रजिलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मानवीय महत्वाकांक्षा और लाइफ की जो नाजुकता होता है उसके रूप में इसको याद रखा जाता है। तो कहानी अच्छी लगी है, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड आपको सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब कुछ वोकेबलरी देख लेते हैं। अनसिंकेबल, तो ये मैंने बताया था, न डूबने वाला। लग्जूरियस, ठीक है, इसमें जय का साउंड आता है यहाँ पे, लग्जूरियस यानी होता है शानदार, भव्य। ठीक है, काफ़ी अच्छा, यानी कि ऐशो आराम वाला या खर्चीला, ऐसा बोल सकते हो आप। पैसेंजर्स, यात्री होते हैं। क्रू मतलब चालक दल होता है, जो जैसे गाड़ी को चलाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जहाज है, जहाज को चलाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी देख रेख करते हैं उनको क्रू मेंबर कहा जाता है। ग्रैंड का मतलब भव्य होता है। जर्नी का मतलब यात्रा होता है। लुकआउट, लुकआउट का मतलब चौकीदार होता है, ठीक है, जो कि चौकीदारी करता है कि आगे बर्फ है नहीं है ऐसा बताने के लिए। आइसबर्ग, हिम शेल होता है। वार्न का मतलब चेतावनी देना होता है। कंपार्टमेंट का मतलब कक्ष होते हैं, तो जो जहाज था उसके नीचे जो है ऐसे कक्ष बने हुए होते हैं, ठीक है, ताकि कोई एक भी टकराए तो उसी में ही पानी भरे, बाकियों में नहीं भरे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक में भरा तो बाकियों में भरने लग गया। फ्लडिंग मतलब पानी भरना होता है। लाइफ बोट मतलब जीवन नौका होती है, ठीक है, जो लाइफ बचाती है आपकी पानी में। प्रायोरिटीज प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी प्राथमिकता होती है। सेपरेट होता है अलग करना या अलग होना। पैनिक, पैनिक का मतलब घबराहट होता है। टिल्टेड यानी कि झुका हुआ या झुक गया। फ्रीजिंग मतलब अत्यधिक ठंडा जमा हुआ। ओशियन मतलब महासागर होता है। रेस्क्यू मतलब बचाव करना होता है, ठीक है, बचाव दल, ठीक है। वॉयज, वॉयज, वॉयग, इसको समुद्री यात्रा जो होती है उसको वॉयग बोला जाता है, वॉयज। ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी होता है। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा होती है। फ्रजिलिटी मतलब नाजुकता होती है। अचीवमेंट्स होते उपलब्धियां होती है। सिंबल यानी कि प्रतीक होता है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो है हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे अच्छे से। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।